नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार मिडिल ईस्ट पर नज़र बनाए हुए है और ग्लोबल न्यूज़ कार्यक्रम में आपको लगातार अपडेट कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बरसते बमों और मिसाइलों के बीच 1 लाख फ़िलिस्तीनियों ने मस्जिद अल अक्सा में ईद की नमाज अदा की है। बैतुल मुक़द्दस के इस्लामी वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है कि आज सुबह 1 लाख फ़िलिस्तीनी नमाजियों ने सख्त सिक्योरिटी के बीच मस्जिद अल अक्सा में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ़िलिस्तीनियों के चेहरे पर कोई डर का निशान नहीं था और वे बहुत पुरअमन तरीके से अल्लाह अकबर के नारे के साथ मस्जिद अल अक्सा में नमाज अदा कर रहे थे। इस मौके पर फ़िलिस्तीनियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इजरायली फ़ौजियों ने बाकी फ़िलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने से रोक दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली फ़ौजियों ने बैतुल मुक़द्दस और उसके आसपास के इलाकों के फ़िलिस्तीनियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सिर्फ बूढ़े लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाज़त दी। आज ईद के ही दिन के कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें इजराइल के अंदर हैफा में हार्डलाइन यहूदी अरब मुसलमानों के घरों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो में घर के मर्द रात के लिबास में नजर आ रहे हैं और बच्चों और औरतों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। इसके अलावा इजराइल के लुड शहर में भी एक अरब के घर में घुसकर इजरायली पुलिस ने मारपीट की है। ये भी वीडियो हमारे सामने है। एक और वीडियो में नजर आ रहा है कि यहूदी अरबों की दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अल जजीरा ने रिपोर्ट दी है कि इजराइल के लड़ाकू जहाज़ों ने गजा पट्टी में ऊंची इमारतों और दूसरे ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। इजराइलियों से घिरे हुए गजा में फ़िलिस्तीनियों ने लगातार हवाई बमबारी के बावजूद ईद उल फित्र मनाई। मंडे को देर से इजराइल के हमले शुरू होने के बाद गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 17 बच्चों समेत कम से कम 69 लोग मारे गए हैं। 390 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि कम से कम 6 इजरायली भी मारे गए हैं। इजरायली फ़ौज का कहना है कि गजा से इजराइल के अलग अलग मकामात की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं और उन्होंने गजा के पूर्व की तरफ फ़ौज की तैनाती बढ़ा दी है। कल देर शाम इजराइल के हवाई हमलों में गजा में 3 कई मंजिला इमारतें तबाह कर दी गईं। उनमें से एक में मीडिया के बहुत से ऑफिसेस थे। फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि इस तरह इजराइल नहीं चाहता कि गजा के हालात दुनिया को मालूम हो सकें। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर कई शहरों में यहूदी और मुसलमान फ़िलिस्तीनी शहरियों के बीच भी खूनी टकराव की हालत बनी हुई है। इजराइल की कुल आबादी का 20% अरब मुसलमान है। इजराइल की फ़ौज के स्पोक्सपर्सन जोनाथन कॉनरिकस ने कहा है कि गजा पर हमले जारी रहेंगे क्योंकि इजराइल कई सिनेरियोज़ के लिए तैयार है, यानी वो अलग अलग हालात में कैसे सामना करेगा उसकी तैयारी कर रहा है। उन्होंने आज ही अखबार वालों को बताया कि हमारे पास ज़मीनी फ़ौजी इकाइयां हैं जो तैयार की जा रही हैं, जो अलग अलग मरहलों में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं। यानी इससे ये इशारा मिल रहा है कि इजराइल अब ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए भी हमले कर सकता है हमास पर। लेकिन कुछ इजरायलियों का कहना है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, इजरायली फ़ौजों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी बीच जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी है कि इजराइल में डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने हाल के दिनों में इजराइल की सड़कों पर यहूदियों और फ़िलिस्तीनी अरबों के बीच टकराव और दंगों पर कंट्रोल करने की कोशिश में बॉर्डर पुलिस की 10 कंपनियों को इमरजेंसी हालत से निपटने के लिए पूरे मुल्क में तैनात करने के ऑर्डर दिए हैं। गजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच कल वेडनेसडे को यहूदी अरब दंगों के बाद पूरे इजराइल में 374 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एकर शहर में बड़े चौराहे के पास अरब लोगों ने इजराइल की बैतुल मुक़द्दस में की गई कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी अरबों के ज़रिए हमले के बाद तकरीबन 30 साल का एक यहूदी शहरी जख्मी हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि उनकी कार पर अरब इजरायली प्रोटेस्ट करने वालों ने लाठी और पत्थरों से हमला किया है। आज सुबह इजरायली अरब मिले जुले शहर कफर कासिम में 2 पुलिस कारों में आग लगा दी गई। एकर शहर में एक होटल में आग लगा दी गई जो पास की एक इमारत में फैल गई। लोद में जहां ये दंगे शुरू हुए थे, एक यहूदी को अल गेडली के एक मस्जिद के पास एक अरब मुस्लिम ने चाकू मार दिया। ये सब खबरें वो हैं जो इजरायली अखबार दे रहे हैं अपने तरीके से। अलग अलग सोर्सेज से जब खबरें आती हैं तब उसको मिला करके समझने की ज़रूरत होती है।
इसी बीच विदेशों से तेल अवीव आने वाली सभी उड़ानों को साउथ के एक दूसरे एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। इजराइल की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि तेल अवीव के पास इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए सभी यात्री उड़ानों को साउथ के किसी हवाई अड्डे के लिए रवाना किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि थर्सडे सुबह सवेरे इलाक के साउथ के रिजॉर्ट शहर के पास रेमन हवाई अड्डे पर यात्री विमानों को उतरने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इस बीच ब्रिटेन ने जंग के दोनों फरीकों को जंग बंद करने की अपील की है, जबकि तुर्की ने सभी मुस्लिम मुल्कों को फिलिस्तीन और अल अक्सा मस्जिद के बारे में मिलकर पॉलिसी बनाने के लिए अपील की है। आपको याद दिला दूं कि पिछले फ्राइडे को जुमा अलविदा के शाम को अल अक्सा मस्जिद में नमाज के वक्त इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिलिस्तीनियों पर हमले शुरू किए थे। उसके बाद सैटरडे, संडे और मंडे को इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर अल अक्सा मस्जिद में हमले जारी रखे। सैटरडे को लैलतुल कद्र के मौके पर बड़ी तादाद नमाजियों की वहां थी, उन पर भी उन्होंने हमले किए, जिसमें स्टन गन, हथगोले और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मंडे को गजा में सरकार चलाने वाले हमास ने इजराइल को शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले शुरू कर दिए। उसके बाद इजराइल ने पूरी ताकत हमास के खिलाफ हमलों में लगा दी है। अब आप बताइए कि ऐसे में जबकि ईद के मौके पर जंग रोकी जा सकती थी, इजराइल की तरफ से हमले जारी रहना और इन हमलों के बीच में अल अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज में 1 लाख फिलिस्तीनियों का इकट्ठा होना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको नहीं लगता कि फिलिस्तीनियों का डर ख़त्म हो चुका है? क्या ऐसे लोगों को रोका जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है जिनका डर इस हद तक ख़त्म हो जाए? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।